हेलो गाइज, आज के इस पिता पहचान क्लासेस में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं लेके आई हूँ आपके शेड्यूल के अनुसार दिगंत भाग 2 क्लास 12 बिहार बोर्ड के बच्चों का कंपलसरी हिंदी काव्य खंड में पाठ 3 तुलसीदास के पद। आपके पाठ्य पुस्तक में तुलसीदास के कितने पद संकलित हैं? 2 पद संकलित हैं। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको क्या बताया? तुलसीदास जी का पूरा परिचय बताया, उनके दोनों पदों की पूरी व्याख्या बताई, पूरा परिचय बताया। आज इस क्लास में मैं लेके आई हूँ तुलसीदास के पद का प्रश्न अभ्यास को लेकर। तो प्रश्न अभ्यास के माध्यम से हम जाने उसमें क्या संकेत है, कौन सी बातें हैं, ताकि इस विषय वस्तु पर, तुलसीदास के पद की विषय वस्तु पर आपकी पकड़ मजबूत हो जाए। इससे पहले मैं आपको निर्देश करना चाहूंगी कि सर्वप्रथम मैंने जो व्याख्या बताई इनके पद का, पहले पूरी तरह से अच्छे से उसे समझिए, अपने शब्दों में उसके अर्थ को लिखिए, उसके बाद आप प्रश्न अभ्यास की तरफ आइएगा। इससे आपको खुद में लगेगा कि आपका आईक्यू कितना मतलब ठीक बैठ रहा है, कितना सेटअप आपका सही है प्रश्न उत्तर को बनाने में। तो चलिए मैं आपको इशारा कर दूं ताकि आपका अच्छे से आपका आंसर हो पाए। एक एक करके चलिए प्रश्न अभ्यास की तरफ। चलिए अब प्रश्न अभ्यास की तरफ हम चलते हैं। तुलसीदास के पद, जिसके 2 पद आपके पाठ्य पुस्तक में संकलित हैं। तो थोड़ा सा मैं आपको बताती चलूं कि जो 2 पद थे, पहला पद कबहुक अम्ब अवसर पाई, मेरियो सुधी धायबो कछु कर्ण कथा चलाई, जिसमें कि सीता मैया से, जननी से वह क्या करते हैं, प्रार्थना करते हुए नज़र आते हैं, कि स्तुति करते हुए नज़र आते हैं कि कभी भी अगर आपको अवसर मिले, अवसर पाकर मेरी सुधि उस श्री राम जी को सुनाइएगा एक करुण कथा के रूप में। यानी मेरी जो हालत है, मेरा जो रूप है, तो करुण कथा के रूप में उसे मेरी हालत को सुनाइएगा। और दूसरा पद जो था, जिसमें कि वह क्या कहते हैं, भवसागर से पार करने के लिए श्री राम जी की वंदना करते हैं कि सुबह से ही मैं आपके द्वार पर हूँ, मुझे कम से कम मतलब कि गरीब की तरह मैं रिरिया रहा हूँ, भिखमंगे तरह रिरिया रहा हूँ। द्वार हो भोर हो को आजू, रटत रिरिया आरी और न कौर होते काजू। नहीं, इस पद के माध्यम से क्या कहते हैं, कवि क्या कह रहे हैं कि जन्म का मैं भूखा हूँ, भिखारी हूँ, आप गरीब निवाज हैं, यानी गरीबों की रक्षा करने वाले हैं। तो पूरे साधु समाज ने मुझे आप ही की शरण में जाने को कहा, तो मैं आपकी शरण में हूँ। तो दोनों पद की व्याख्या अब मैंने पिछले वीडियो में आपको बताई थी, तो यहाँ पर थोड़ा मैंने इशारा कर दिया, आपको याद दिला दिया। तो चलिए अब हम चलते हैं डायरेक्ट प्रश्न अभ्यास की तरफ। तो अभ्यास में पद के साथ, ठीक है, पद के साथ देखिए, कबहुक अम्ब अवसर पाई। पहला अभ्यास में कबहुक अम्ब अवसर पाई, यहाँ अम्ब संबोधन किसके लिए है, इस संबोधन का मर्म स्पष्ट करें। तो यहाँ पर कबहुक अम्ब अवसर पाई, यहाँ अम्ब संबोधन किनके लिए है? क्या कहते हैं, माता सीता के लिए है, जो राम की पत्नी हैं, और वह अपने अभिनय सुना रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं माता की कि अपनी दशा का वर्णन वह कर रहे हैं। इस संबोधन में मतलब अम्ब कहकर, यानी माता के रूप में अम्ब यहाँ जगत जननी के लिए वो प्रयोग करते, अम्बे मतलब अम्बे माता। तो यहाँ पर एक बालक यानी एक बेटा या बच्चा अपने माँ से जब कुछ अनुनय विनय करता है, जब करुण भावना से विनती करता है, तो वही स्वरूप यहाँ तुलसीदास जी का माता सीता के प्रति यहाँ दिखाई पड़ता है, जो कि बहुत ही मार्मिक है। वह अपनी माता से, जगत जननी सीता से अनुनय विनय करते नज़र आ रहे हैं कि श्री राम से कहिए कि अब जो मेरी जो हालत है वह देखे। ऐ माँ अम्बे, करुण कथा के रूप में आप राम जी तक मेरा यह संदेश पहुँचाइए कि मैं दीन हूँ, अंगहीन हूँ,
छीन हो गया है, मलिन हो गया है। अब मैं इस पाप में पुंज में पड़ा हुआ हूँ। नहीं, नाम ले, बस राम जी का नाम लेकर मैं पेट को भर रहा हूँ। और आप तो दासों के दास प्रभु कहलाते हैं। हे प्रभु, हे माता रानी, आप यह जो मेरी स्थिति है उसको वो करुण कथा के रूप में श्री राम जी को सुनाइए। ठीक है। दूसरा अभ्यास है, प्रथम पद में तुलसी ने अपना परिचय किस प्रकार दिया है, लिखिए। तो जब हमने प्रथम पद की व्याख्या देखी थी तो हमने क्या देखा था कि प्रथम पद में अपना परिचय वह किस रूप में दे रहे हैं कि मैं क्या हूँ, ऐ माँ अम्बे, कभी मौका मिले तो करुण कथा के रूप में मेरी हालत, मेरी सुधि राम जी से बताइए। मैं कैसा हूँ, मैं दीन हूँ। अब सब अंग क्या हो चुके हैं, हीन हो रहे हैं और छीन हो रहे, जो मेरी जो अवस्था है धीरे धीरे कम हो रही है। मैं मलिन हो गया हूँ और इस कलयुग में क्या कहते हैं, कलयुग में ने इस समय में क्या हो गया हूँ, पाप के एकदम पाप में पड़कर एकदम पापी हो गया हूँ। नहीं, तो ऐसी स्थिति वह अपने रूप में परिचय के रूप में बता रहे हैं। ठीक है। तीसरा प्रश्न है, अर्थ स्पष्ट करें। तो आपको मैंने बताया है कि इस तरह का प्रश्न हो, बार बार मैं इसको दोहराती हूँ कि पहले पाठ का परिचय, फिर कवि का परिचय, फिर कविता का मुख्य भाव या पद का मुख्य भाव और फिर पंक्ति का अर्थ। तो कौन नंबर, नाम लय भरे उदर, एक प्रभु दासी दास कहाई। तो यहाँ पर प्रस्तुत पंक्ति कैसे आंसर करना है। प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक तुलसीदास के पद से ली गई है, प्रथम पद से ली गई है, जिसमें अपनी अवस्था का वर्णन वह कर रहे हैं। वह माता सीता की स्तुति करते हुए कह रहे हैं, ऐ माता, कभी आपको मौका मिले, अवसर मिले तो मेरी हालत का बखान, मेरी करुण कथा राम जी से कहिएगा। नहीं, मेरी हालत एकदम ख़राब है, सिर्फ मैं उनका नाम लेकर अपनी भूख मिटाता हूँ और किसी तरह जीवन काटता हूँ। एक प्रभु दासी दास कहाए, और वो प्रभु हैं, एक ही मेरे प्रभु हैं और मैं क्या हूँ, दासियों का भी दास हूँ। ठीक है। दूसरा, कली कराल दुकाल दारुण, सब कुभांति कुशाजू, नीच जन मन ऊंच, जैसी कोड़ में की खाजू। तो यहाँ पर प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक तुलसीदास के पद के दूसरे पद से ली गई है। उसमें वह अपनी अवस्था का वर्णन और समय का वर्णन कर रहे हैं कि जो समय बीत रहा है, क्या बीत रहा है, एकदम कलयुग का भीषण कठिन समय बीत रहा है। कली कराल मतलब कलयुग का भीषण कठिन समय बीत रहा है। और जो क्या कहते हैं, जो बुरा समय है, यानी दुकल यानी बुरा समय, और दारुण मतलब भयानक, एकदम असहनीय रूप में क्या करता है, सब भांति पूरे मतलब गलत कार्य में सब लिप्त हैं। या कठिन कलयुग का समय बीत रहा है जो बहुत ही भयानक है, एकदम असहनीय है और बुरी तरह से कुभांति यानी बुरी तरह से गलत काम में लोग पड़े हुए हैं। तो ऐसी अवस्था है। तो आप क्या कहते हैं, नीच जन, मैं नीच जन हूँ, लेकिन मेरा जो मन है ऊंचा है। मैं एकदम नीच हूँ, एकदम हर तरह से गलत कार्य में लिप्त हूँ, लेकिन मेरा मन ऊंचा है। ऐसा कि जैसे कि कोढ़ में खाज होता है। यहाँ पर मुहावरेदार शब्द का प्रयोग करते हुए वह बता रहे हैं जैसे कोढ़ में खाज हो, यानी अपने बहुत उच्च कोटि की अवस्था नहीं बता रहे हैं। वह एक साधारण अर्थ में अपना परिचय बता रहे हैं कि मैं नीच हूँ, लेकिन मेरा मन ऊंचा है, जैसे कोढ़ में खाज, यानी अपने मतलब अवस्था का वो नॉर्मल वर्णन, साधारण वर्णन करते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है। तीसरा है, पेट भरी तुलसी ही जेवाएं, भगति सुधा सुनाजू। तो प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक तुलसीदास के दूसरे पद से ली गई है। तो यहाँ पर अपनी अवस्था का वर्णन करते हुए तुलसीदास जी अंतिम में कहते हैं कि जो श्री राम जी जो हैं वह क्या है, जगत के पिता हैं, नहीं, वह सबका वो गरीब के निवाजू हैं, यानी गरीब की रक्षा करने वाले हैं। तो इसी
को सोचकर, इसी धारणा में और एक आशा में मैं उनके पास आया हूँ। सुबह से ही द्वार पे उनके आज खड़ा हूँ कि तुलसीदास जी को यानी मुझको वह भरपेट भक्ति का जो सुधा रस है उनसे प्राप्त होगा और उनकी भक्ति का रस के रूप में मैं भरपूर भोजन कर सकूँगा। ठीक है, तो इस तरह के का जो उत्तर होता है वह स्पष्ट रूप से पाठ का परिचय देते हुए, फिर कवि का परिचय देते हुए और मुख्य भाव कविता का बताते हुए, पद का बताते हुए पंक्ति का अर्थ स्पष्ट करना होता है। ठीक है, चौथा प्रश्न है तुलसी सीता से कैसी सहायता मांगते हैं। तो प्रथम पद में हम देखते हैं कि तुलसी माता सीता से कैसी सहायता मांगते हैं कि ऐ माता, कभी आपको अगर अवसर मिले तो मेरी जो यह करुण स्थिति है, जो मेरी यह एकदम जो मार्मिक स्थिति है, उसकी चर्चा आप श्री राम जी से करना। इस रूप में वह सीता माता से सहायता मांगते हुए नजर आते हैं। पाँचवा, तुलसी सीधे राम से ना कहकर सीता से क्यों कहलवाना चाहते हैं। तो बड़ा ही सुंदर प्रश्न। यहाँ पर माता क्या है, जगत जननी है और माता के रूप में वह पूजित है और ऐसी परंपरा है, ऐसी मतलब लोक चर्चा होती है कि अगर पिता से कोई बात मनवाना हो, अगर हम माँ के माध्यम से कहें तो वह पूर्ण होने की पूरी आशा होती है। तो यहाँ पर भी वह तुलसीदास जी भी इसी क्रियाकलाप को अपना रहे हैं कि अपनी बात वह सीधे राम जी से ना कहकर सीता जी के माध्यम से सीता जी की स्तुति कर अपनी बात बतलाना चाहते हैं, कहना चाहते हैं। ठीक है, छठा प्रश्न है राम के सुनते ही तुलसी की बिगड़ी बात बन जाएगी। तुलसी के इस भरोसे का कारण क्या है। तो यहाँ पर प्रसंगवश, दोहा में प्रसंगवश ये बात आई है कि उन्हें यह पूरा विश्वास है कि राम जैसे ही मेरी अवस्था को सुन लेंगे, मेरी पुकार को सुन लेंगे, तो तुलसी जी के सारे बिगड़े काम बन जाएंगे। क्योंकि यह लोक प्रचलन में है, लोक रूप पूरे लोक में यह प्रचलित है कि श्री राम जी क्या हैं, गरीब निवाजू हैं, यानी गरीब की रक्षा करने वाले हैं, दीनहीन की रक्षा करने वाले हैं ना, कृपा निधान है वो, हर तरह से वह कृपा निधान है। तो उन्हें यह पूर्ण विश्वास है कि वह कृपा निधान तुलसी का सारा कष्ट दूर कर देंगे और उनका पूरा बिगड़ा हुआ काम अपने आप बन जाएगा। ठीक है, सातवां प्रश्न है दूसरे पद में तुलसी ने अपना परिचय किस तरह दिया है, लिखिए। तो जब हम दूसरी पद की व्याख्या देख रहे थे तो वो अपना परिचय किस रूप में देते हैं कि मेरी जो स्थिति है बहुत एकदम गंभीर हो गई है, बहुत मार्मिक हो गई है, मैं भिखारी की तरह आपके द्वार पर पड़ा हूँ, क्योंकि मैं घोर कलयुग के भीषण काल में एकदम रमा हुआ हूँ, पाप से घिरा हुआ हूँ, मेरी जो स्थिति है हर तरह से जर्जर हो गई है और मुझे कोई रास्ता दिखलाई नहीं पड़ता। मैं क्या कहते हैं, अपना ये अवस्था बताने के लिए साधु समाज में भी गया, लेकिन उन्होंने भी मुझे आपका रास्ता दिखाया, आपके बारे में बताया कि उस कौशल राज के पास जाइए जो दीन दरिद्र के दुख को हरने वाले हैं, कृपा करने वाले हैं। इसीलिए मैं यहाँ पर आया और इस दीनहीन की रक्षा में वो उन्होंने बताया कि आप दीनहीन की रक्षा करने वाले हैं, तो मैं भी आपके शरण में आ गया हूँ। इस तरह से वो अपना परिचय दूसरे दोहे में देते हुए नजर आते हैं। आठवां प्रश्न है दोनों पदों में किस रस की व्यंजना हुई है। तो दोनों पदों के पढ़ने से यह स्पष्ट होता है इसमें किस रस की व्यंजना हुई है, भक्ति रस की व्यंजना और करुण रस की व्यंजना हुई है। दोनों पद में वह करुण रस के माध्यम से सीता माता से गुहार करते नजर आ रहे हैं, पुकार करते नजर आ रहे हैं और श्री राम से भी स्तुति और गुहार करते नजर आ रहे हैं। करुण रस के माध्यम से अपने मतलब की जो स्थिति है, मार्मिक स्थिति है, उसका चित्रण करते हुए और साथ ही साथ यहाँ भक्ति रस का भी यह रूप दिखाई पड़ता है, राम जी और सीता मैया की भक्ति का रस। ठीक है,
नवा प्रश्न है, तुलसी के हृदय में किसका डर है? तुलसी के हृदय में, यहाँ पर क्या कहते हैं, पद के व्याख्या में यहाँ पर स्पष्ट हो गया कि तुलसी को डर है कि अगर क्या कहते हैं राम जी हमारी बातों को नहीं सुनेंगे तो जो मेरी अवस्था, जो कि अब अंत अवस्था तक पहुंच गई है, वह अब मुझे फिर राम की अगर कृपा नहीं होगी तो मैं भवसागर को पार नहीं कर पाऊंगा। नहीं, इसीलिए हे माता, आप मेरे राम से क्या कहते हैं, अगर वो पूछेंगे कि ये ऐसी हालत में कौन है, ये करुण कथा किसकी है, तो मेरा नाम लेकर उनको बताइएगा। नहीं, ताकि मेरी बिगड़ी बन जाए। उन्हें डर है अगर राम जी नहीं सुनेंगे तो मेरी बिगड़ी नहीं बनेगी। ठीक है। 10वां प्रश्न है, राम स्वभाव से कैसे हैं, पठित पदों के आधार पर बताइए। तो दोनों पदों में उन्हें क्या कहा गया है, मतलब दीनहीन का रक्षक कहा गया है, उन्हें कृपा निधान कहा गया है, गरीबों पर दरिद्रों पर कृपा बरसाते हैं वो, और गरीब के नवाज हैं, यानी गरीबों की रक्षा करने वाले बताते हैं, उन्हें सर्वश्रेष्ठ बताया गया है, और हर तरह से वह सब पे कृपा बरसाने वाले के रूप में यहाँ पर पदों में दिखाई पड़ते हैं। ठीक है। 11वां प्रश्न है, तुलसी को किस वस्तु की भूख है? तो यहाँ प्रस्तुत पद के माध्यम से यहाँ स्पष्ट हम देखते हैं कि तुलसी को राम की भक्ति की भूख है, राम के साथ पाने की भूख है, जो दोनों पदों में स्पष्ट हुई है। उन्हें यह पता है कि जो श्री राम हैं वह क्या हैं, कृपा निधान है, गरीबों के दीनहीनों की रक्षा करने वाले हैं। चाहे हम किसी भी स्थिति में हों तो वह उस स्थिति से उबार लेते हैं, भवसागर से तार देते हैं। नहीं, तो यहाँ पर क्या कहते हैं, तुलसी के जो रूप है, यहाँ पर उन्होंने दोनों पदों में इसका वंदना किया है, और तुलसी के हृदय में इस बात का डर है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो जो मुझे प्राप्त नहीं होगी। तो तुलसी को किस वस्तु की भूख है? उन्हें राम के भक्ति की भूख है। ठीक है। 12वां प्रश्न है, पठित पदों के आधार पर तुलसी की भक्ति भावना का परिचय दीजिए। तो दोनों पदों में तुलसी की जो भक्ति भावना है वह ओतप्रोत रूप में दिखाई पड़ती है कि वह श्री राम की भक्ति में इतने लीन हैं और इतने आस्थावान दिखाई पड़ते हैं कि अपनी करुण कहानी अब सीता माता के माध्यम से उन तक पहुंचाना चाहते हैं, और उन्हें पूर्ण विश्वास है अपने स्वामी पर, उन्हें पूर्ण विश्वास है कि वह उन्हें भवसागर से पार कर देंगे। तो किसी भी भक्त की यह जो आस्था होती है अपने स्वामी के प्रति, यह अपने आप में अनुपम है। तो यहाँ पर उनकी भक्ति भावना की पराकाष्ठा नज़र आती है, और प्रथम पद में जो सीता मैया से वह विनती करते हैं, तो वह यहाँ पर भी श्री राम के प्रति उनकी अटूट भक्ति का प्रमाण प्राप्त होता है। और दूसरे पद में भी वह सुबह से जो द्वार पे खड़े होकर एक भिखारी की तरह रिरिया रहे हैं, तो वो क्या चाह रहे हैं, इसका क्या मतलब है कि वह श्री राम की भक्ति रस को पाना चाह रहे हैं, और सुबह से वह विनती करते हुए नज़र आ रहे हैं, और हर तरह से अनुनय विनय करते नज़र आ रहे हैं श्री राम के पास कि हे प्रभु, आप ही मेरे सब कुछ हैं, आप ही मेरा उद्धार कर सकते हैं, आप ही मुझे इस भावसागर से पार कर सकते हैं। ये जो अटूट भक्ति है अपने स्वामी के प्रति, और ये जो अटूट भक्ति भावना है, वह तुलसीदास जी की इस पदों में स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है। ठीक है। 13वां प्रश्न है, रटत रिरिहा आरी और नौकौर ही ते काजू। यहाँ पर द्वितीय पद से यह पंक्ति ली गई है, प्रस्तुत पंक्ति द्वितीय पद से ली गई है, जिसके कवि तुलसीदास जी हैं, और इस पद के माध्यम से कवि बता रहे हैं कि आज भोर से ही हे प्रभु, मैं आपके द्वार पे खड़ा हूँ, और गरीब की तरह भिखमंगे तरह मैं आपकी भक्ति पाने के लिए रिरिया रहा हूँ, और नहीं कुछ तो कम से कम एक कौर ही मुझे दीजिए ताकि मेरे काज
बन जाए, मेरे काम बन जाए। मैं जो अनुनय विनय और विनती लेकर यहाँ आया हूँ तो उसका थोड़ा सा ही सारा मुझे प्राप्त हो जाए तो मैं तृप्त हो जाऊँगा। यहाँ और का क्या अर्थ है? नहीं, रटत रिहा आरी और न कौर हिते काजू, यानी यहाँ और का क्या तात्पर्य है कि मैं भिखमंगे की तरह रिरिया रहा हूँ और आप क्या कहते हैं, एक कौर हिते काजू, आपका एक कौर ही, आपकी छोटी सी दृष्टि ही मुझे क्या करेगी, हर तरह से उबार लेगी। ठीक है। दूसरे पद में तुलसी ने दीनता और दरिद्रता दोनों का प्रयोग क्यों किया है? यहाँ पर दूसरे पद में तुलसीदास जी ने दीनता, यानी कि मैं दीन भी हूँ, मतलब हर तरह से, यानी कि किसी मेरा कोई नहीं है, मैं कहीं भी गया तो मुझे किसी की कृपा दृष्टि प्राप्त नहीं हुई। इस अर्थ में वह दीनता शब्द का प्रयोग कर रहे हैं और दरिद्रता शब्द का प्रयोग वह इसलिए कर रहे हैं कि मैं दरिद्र हूँ, भूखा हूँ हर तरह से। आपकी चाहे यहाँ पर दो संकेत है, आपकी भक्ति का भूखा हूँ और मैं क्या कहते हैं, शारीरिक रूप से भी क्या हूँ, बिल्कुल दरिद्र हूँ, मुझे भोजन भी नसीब नहीं है। तो इसीलिए इसी अर्थ को स्पष्ट करने के लिए दीनता और दरिद्रता दोनों शब्दों का प्रयोग किया गया है। ठीक है। 15वां प्रश्न है, प्रथम पद का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। तो मैंने पिछले वीडियो में पूरी व्याख्या इसकी बताई है और हर तरह से उसके भाव को मैंने स्पष्ट किया है। एक एक पंक्ति के माध्यम से मैंने आपको अर्थ भी बताया है कि किस प्रसंग में यह पद लिखे गए हैं और उसमें क्या विषय वस्तु है। तो उस व्याख्या को समझते हुए आपको प्रथम पद का भावार्थ लिखना है। तो आगे देखिए, पद के आसपास दूसरे पद में तुलसी ने कली काल का उल्लेख किया है। कवितावली में भी इसका उल्लेख है। कवितावली से एक यहाँ पर छंद यहाँ प्रस्तुत है, दोनों पदों की तुलना करते हुए अपने विचार दीजिए। तो इस पद को पढ़िए, समझिए, यह भी अवधी या ब्रजभाषा में होगी। तो इसको समझते हुए आप तुलना करते हुए जो पद यहाँ संकलित हैं, दोनों पदों की तुलना करते हुए बताइए कि दोनों में क्या समानता या विषमता है। ठीक है। दूसरा है, विनय पत्रिका की रचना तुलसी ने अपने जीवन के उत्तरार्ध में की थी। नहीं, तुलसी के जीवन के विनय में जानकारी एकत्र करें और एक लेख तैयार करें और प्रस्तुत करें। तो यह एक्टिविटीज़ है जो मैंने आपके लिए छोड़ा, इसे ज़रूर करिएगा ताकि तुलसीदास जी के बारे में और इस पद की विषय वस्तु जो मेन आपका संकेत दिया जा रहा है उसके बारे में आपको गहरी जानकारी प्राप्त होगी। कोई भी प्रश्न के सेटअप में इस तरह की एक्टिविटीज़ हो तो आप उसे ज़रूर पूरा करें ताकि उसके और भी विषय वस्तु की जानकारी आपको सही रूप से प्राप्त हो सके। तीसरा है, प्रसिद्ध कथाकार अमृतलाल नागर ने तुलसी को केंद्र में रखकर मानस का हंस उपन्यास लिखा है। इस उपन्यास को उपलब्ध कर पढ़ें। तो यह वास्तव में ये जो मानस का हंस है, मानस का हंस का क्या तात्पर्य होता है कि एकदम मानव रूपी हंस, यानी मानव रूप में लोक साहित्य में उनकी क्या भूमिका थी। एक लोक के रूप में जो समाज है वह मनुष्य रूप में उनका जन्म हुआ था, एक मानव के रूप में उनकी क्या भूमिका है उसी का वर्णन अमृतलाल नागर जी ने किया है। तो बहुत ही अनूठी रचना उनकी ये है। अगर आपको मौका मिले तो इसे आप ज़रूर पढ़ें और ज़रूर समझें। चौथा है, क्या आपने कभी लोगों को समूह में बैठकर वाद वृंद के साथ रामायण गाते हुए सुना है? तो आज ये सब जो क्रियाकलाप है, ये जो कार्यक्रम है कम हो गए हैं, लेकिन पुराने समय में लोगों का मनोरंजन का या भक्ति का यह मुख्य स्रोत होता था और यह हमारे पाठ में शामिल हुआ करता था कि वाद्य यंत्रों के साथ रामायण का गान करना, यह घर घर में यह परंपरा प्रचलन में थी। तो अगर आपने भी ऐसा देखा है तो अपने अनुभव का वर्णन करें। नेक्स्ट है, दोनों पदों में तुलसी का जो आत्मा प्रकट है। नहीं, यहाँ पर कवितावली के माध्यम यहाँ क्या है, यहाँ पर 5वां प्रश्न, दोनों पदों में तुलसी का आत्म प्रकट है।
यहाँ कवितावली से एक छंद प्रस्तुत है जिससे उनकी मानसिक बनावट का पता चलता है। इस पद के आधार पर तुलसी का स्वभाव कैसा प्रतीत होता है लिखिए। तो यहाँ पर ये भी आपके लिए एक्टिविटीज़ है, आप इसको पढ़िए और जो पद आपके पाठ्य पुस्तक में दिए गए हैं और इसमें क्या समानता क्या विषमता है उसे देखते हुए इसमें तुलसीदास जी का कौन सा रूप प्रकट हो रहा है उसका आपको अपने शब्दों में वर्णन करना है। ठीक है। छठा प्रश्न है, तुलसी जयंती किस तिथि को पड़ती है? अपने विद्यालय में उस तिथि को तुलसी जयंती समारोह आयोजित करें। तो तुलसी जयंती जो है हर साल सावन महीने के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को मनाई जाती है। साल 2024 में तुलसीदास जयंती 11 अगस्त को हाल ही में मनाई गई। इस दिन तुलसीदास जी की 527वीं जयंती थी। ठीक है, ये बात भी आपको याद रखनी है। और तुलसी जयंती समारोह मनाने का जो कार्यक्रम है वह इसलिए है कि यह हमारी परंपरा में जो तुलसीदास जी हैं, जो रामायण की परंपरा हमारे समाज में चलती आ रही है, तो तुलसी द्वारा जो लिखित रामचरितमानस है उसका विशेष वर्णन होता है, विशेष महत्व होता है। तो उनके लेखक के रूप में और एक भक्त के रूप में यह जो जयंती है हमारे समाज में, हमारे देश में इसका विशेष महत्व है। इसीलिए इस जयंती पर तुलसी के बारे में साथ ही साथ उनका जो लोककारी रूप है और जो भक्त वाला रूप है यह अपने आप में एक प्रेरणा स्रोत है, नहीं आने वाली पीढ़ी के लिए भी, वर्तमान समय में भी और यह बीते हुए समय में भी यह हमेशा से क्या रहे हैं, प्रेरणा स्रोत रहे हैं। ठीक है। सातवां है, क्या तुलसी आज प्रासंगिक है? उदाहरण के साथ अपना पक्ष रखें। तुलसी मेरे लिए विषय पर एक निबंध लिखें, इसे अपने वर्ग में प्रस्तुत करें। तो मैंने इनका पूरा परिचय आपको बताया है और पद के माध्यम से भी इन्होंने देखा कि एक सही भक्त के रूप में और एक लोक कल्याणकारी रूप में यह हमारे सामने प्रस्तुत होते हैं। तो निश्चित रूप से ये आज भी प्रासंगिक हैं। आज भी जितने भी समाज सुधारक हुए ये समाज सुधारक के रूप में भी दिखाई पड़ते हैं और हमेशा परहित काज के लिए तैयार नज़र आते हैं। तो ये आज निश्चित रूप से प्रासंगिक है क्योंकि आज भी ऐसे ही व्यक्ति की आवश्यकता है जो समाज को एक डोर में बांध सके और एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत कर सके। ठीक है। तो आप तुलसी मेरे लिए आपका क्या महत्व है इस पर एक निबंध तैयार करें अपनी भाषा में। ठीक है। आठवां है, अनेक गायकों ने मानस और विनय पत्रिका के पद गाए हैं। इसमें मुकेश, छन्नूलाल मिश्र, हरिओम शरण मुख्य हैं। इनके कैसेट सुनकर अपनी प्रतिक्रिया लिखें। अगर आपको यह उपलब्ध हो जाती है तो यहाँ पर नाम वर्णित है, उनके कैसेट मंगाकर सुने। तो यहाँ पर विनय पत्रिका और जो मानस का हंस है उसके बारे में आपको विशेष जानकारी प्राप्त होगी और ये जो विषय वस्तु है तुलसीदास के उपलक्ष्य में उसकी भी जानकारी आपको अच्छी तरह से प्राप्त होगी। ठीक है। अब भाषा की बात यानी व्याकरण पोर्शन में हम देखें, दोनों पदों से सर्वनाम पद चुनें। सर्वनाम पद क्या होते हैं? जो संज्ञा के बदले में पद का प्रयोग होता है उसे क्या कहा जाता है? सर्वनाम के पद या सर्वनाम कहा जाता है। तो इन पदों से, दोनों पदों से आपको उसको चुनकर लिखना है। दूसरा है, दूसरे पद से अनुप्रास अलंकार के उदाहरण चुनें। अनुप्रास अलंकार क्या होता है? जिसमें वर्णों और शब्दों की आवृत्ति हो। तो दूसरे पद में बहुत जगह हम देखते हैं कि वर्णों की और शब्दों की आवृत्ति हुई है। जैसे द्वितीय पंक्ति में रटत रिहा आरी और ना कौर ही ते काजू, यहाँ पर र और क की आवृत्ति हुई है। तीसरी पंक्ति में भी हम देखते हैं कली कराल दुकाल दारुन सब कुभाती कुसाजू, यहाँ पर क की आवृत्ति हुई है और द की भी आवृत्ति हुई है। उसी प्रकार पांचवी पंक्ति में हहरि हिय में सदैव बूझियो जाई साधु समाजू, यहाँ पर ह और स की आवृत्ति हुई है। इसी प्रकार और भी पंक्तियों में हम देखें तो अनुप्रास अलंकार की आवृत्ति का उदाहरण प्रस्तुत है, उसे छांटकर आपको लिखना है। ठीक है। पठित अंशों से विदेशल शब्दों को चुनें। विदेशल शब्द क्या होते हैं? जो विदेशी भाषा से
प्रयुक्त होते हैं। तो पदों में विदेशी शब्दों का प्रयोग हुआ है। विदेशी शब्द सिर्फ अंग्रेजी को नहीं कहा जाता है, फारसी, उर्दू या अन्य दूसरे देश की भाषाओं से जो शब्द प्रयोग में आए हैं हिंदी में, वह भी हमारे कौन से शब्द हैं, विदेशज शब्द हैं। तो उनको छांटकर आपको लिखना है। पठित पद किस भाषा में है? तो यह जो पठित पद है आपका किस भाषा में है? अवधी और ब्रजभाषा मिश्रित रूप में है। ठीक है। अब नेक्स्ट, कोण में खाज होना का क्या अर्थ है? यानी क्या कि जो मतलब एक जैसे लोग में थोड़ा सा अलग दिखना, कोई भी एक समान लोग में या वस्तु में थोड़ा अलग दिखना, यही मतलब है कोण में खाज होना। यह एक लोकोक्ति है, कहीं कहीं मुहावरा के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। छठा है, निम्नलिखित शब्दों का खड़ी बोली रूप लिखे। खड़ी बोली रूप लिखने का क्या मतलब है? यह आपका ब्रजभाषा या अवधी भाषा में जो रूप प्रस्तुत हैं उसको आपको शुद्ध हिंदी में लिखना है। यानी खड़ी बोली में हिंदी में किस रूप में वह बोली और लिखी जाती है। तो जन्म को यानी जन्म का, ठीक है। हौ का मतलब क्या होता है? मैं, ठीक है। तुलसी ही यानी तुलसी जी। भगति मतलब भक्ति। मोहू से मुझसे। कहूँ कहना, कहिएगा। कतहूँ यानी कतहूँ का यहाँ मतलब क्या हुआ कि कभी जब आपको मौका मिले। कतहूँ मतलब जब आपको मौका मिले। तो यहाँ पर भाषा की बात भी आपका कंप्लीट हो गया। तो पूरा प्रश्न अभ्यास मैंने आपको बताया। मैं पुनः यह बात दोहराती हूँ कि जब आप अभ्यास बनाने बैठे तो पहले दोनों पदों की व्याख्या अच्छे से देखें, समझें और उसका अर्थ अपने शब्दों में लिखें। उसके बाद प्रश्न अभ्यास जब बनाएंगे तो वह बनाने में आपको सरल होगा और अच्छे से आप आंसर कर पाइएगा। तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, मैं सहायक बनी होंगी। तो आज तक के लिए इतना ही, बाय।